गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ले रहे हैं फर्स्ट लेसन रिवीजन के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग जो आपके यहाँ एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है, वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो रिएक्शन की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं इसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है? आंसर है, एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं उसमें लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट लिए जाते हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में लिखे जाते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से दोनों तरफ बैलेंस रखने के लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं, लिखते हैं। तो आंसर होगा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस आर अनबैलेंस्ड। वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर को ना तो हम बना सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। देयरफॉर केमिकल equation must be balanced in each and every chemical reaction. Okay. Next question is, give an example list of two information which make a chemical equation more useful. Chemical equation से हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं? जो दो केमिकल इक्वेशंस आपके यहाँ पूछी गई थी 2 नंबर में। The physical state of reactants must be mentioned. जैसे आप ये इक्वेशन में देख रहे हैं, 2H2 प्लस O2, इनके किनारे ब्रैकेट में G बना हुआ है। G स्टैंड फॉर गैस, मतलब पता चल रहा है ये दोनों गैसियस स्टेट में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट इसमें 2H2O मतलब वाटर। इसके किनारे क्या लिखा हुआ है? L। L स्टैंड फॉर लिक्विड। तो कंडीशन क्या हुई? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी मेंशन्ड। फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की है ये आपको मेंशन करनी होगी। इसमें S फॉर सॉलिड लिखते हैं, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, AQ लिखा देखा होगा, दैट स्टैंड फॉर एक्वस सॉल्यूशन। कंडीशंस, सेकंड कंडीशन है जो कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस आर रिटन ऑन एरो हेड। जैसे आप देखेंगे ये एक रिएक्शन है, इसमें 2H2 प्लस O2 बर्निंग लिखा हुआ है रो पे, मतलब इन दोनों को जब हम गर्म करेंगे, जलाएंगे तो 2H2O मिलेगा। ठीक है। ये दो इक्वेशंस, दो कंडीशंस आपको बताएं, एक फिजिकल स्टेट लिखी होनी चाहिए और दूसरा किन कंडीशन में रिएक्शन हो रही है ये एरो के ऊपर अच्छे से स्पेसिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन है X प्लस बेरियम क्लोराइड, एरो Y प्लस सोडियम क्लोराइड। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम क्लोराइड का ये दिया गया है। आइडेंटिफाई X एंड Y, और कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। आपने रिएक्शन पढ़े होंगे, एडिशन, प्रेसिपिटेशन, इसमें ये कौन सा टाइप है रिएक्शन का? तो ये है आंसर, ये है सोडियम सल्फेट। जब ये रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड से तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक, अब इस रिएक्शन में आप देखिए सबसे पहले तो प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये जो है बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट के रूप में इस रिएक्शन में मिलता है। तो ये रिएक्शन पहले तो हो जाएगी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, अगर ये आप आइडेंटिफाई ना कर पाए तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस वाले रिएक्टेंट का सोडियम
इसके साथ के क्लोरीन के साथ जाके जुड़ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड बन रहा है ना। और इसका सल्फेट SO4 क्या है, सल्फेट, ये किसके साथ जुड़ रहा है, बेरियम के साथ, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट बन रहा है, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जब अदला बदली हो जाए, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को बदल दे, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये 2 बार हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी रिएक्शन आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, दूसरी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2, क्रॉस करेंगे तो Na2SO4 प्लस BaCl2, Ba की 2, Cl क्लोराइड की 1, क्रॉस करेंगे देन BaCl2, ये बनाता है बेरियम सल्फेट। इसमें दोनों की वैलेंसी 2, बेरियम की भी 2, सल्फेट की 2, तो सीधे BaSO4 लिखेंगे। इसमें Na की भी वैलेंसी 1, Cl की भी 1, तो क्या लिखा जाएगा इसको, NaCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई, और इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन, कोई भी एक लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम से रिएक्शन है, इसमें मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है आपका। तो 2 तरह की रिएक्शन ऑक्सीजन के हिसाब से होती हैं, एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन, ठीक। और जब दोनों होती हैं तो उसे कहते हैं, एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो तो ये कहलाती है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रही है, MnO2 से निकल के ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, Al इज रिड्यूसिंग एजेंट। जब किसी भी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। जब कोई ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। देखिए आप, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका क्या हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस किसी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा उसे आप क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो, जैसे Mn का रिडक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन इससे छूट रही है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो Mn क्या हो जाएगा, मैग्नीज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसी रिएक्शन में आपसे पूछ लिया जाए नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर क्या होगा, Mn, ठीक है। तो इसमें पूछा है आपसे रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछा जाए देन मैग्नीज, मैग्नीज इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो किसी को, याद रखिएगा, जो भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे वो हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, एल्यूमिनियम ने मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज को बाहर कर दिया, मैग्नीज बाहर आ गया, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो एलिमेंट दूसरे को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे वो ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज बिकॉज एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस मैग्नीज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इससे एल्यूमिनियम ने इसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अपने अर्थ पर सबसे ज्यादा होने वाली प्रोसेस है, ठीक है, सबसे ज्यादा यही होती है। और इसी प्रोसेस के रिजल्ट से जो एलिमेंट या जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ग्लूकोज, जो हम लोगों का भोजन है, ठीक है। ये इक्वेशन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, C6H12O6, 6 है और H इसका डबल है, ठीक है। और ऑक्सीजन बनाते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के काम आती है। इसी प्रोसेस से हमारे खाने के लिए भोजन बनता है, ठीक है, और हमारे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, कई बार पूछी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, when do desert plant take up carbon dioxide and perform photosynthesis? डेजर्ट प्लांट जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं और फोटोसिंथेसिस कब करते हैं? तो याद रखिएगा एक चीज, डेजर्ट प्लांट में सबसे ज्यादा कमी डेजर्ट में किसकी होती है? वाटर की। तो जो प्लांट के या लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं वो दिन में बंद रहते हैं, क्योंकि स्टोमेटा खुले रहेंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो उनके प्लांट बॉडी में जो वाटर है वो ज्यादा निकल जाएगा। जब ज्यादा निकल जाएगा तो वाटर पहले ही से कम है, वाटर की कमी हो जाएगी। इसको बचाने के लिए दिन में उनके स्टोमेटा बंद रहते हैं। जब स्टोमेटा बंद रहेंगे तो वो कब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे? ठीक है, तो इन डेजर्ट प्लांट द स्टोमेटाज आर ओपन एट नाइट। हमने बताया ना, दिन में बंद रहते हैं, तो कब खुलते हैं? रात में। जब रात में खुलेंगे तो रात में CO2 लेंगे, तो दे टेक CO2 एट नाइट, याद रखिए, एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड। CO2 H2O से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड, वीक कार्बोनिक एसिड होता है, वो बनाता है, तो वो स्टोर रहता है, जिसका यूज वो दिन में करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। आपने पहले इक्वेशन पढ़ी थी, एक तो चाहिए उसके लिए क्लोरोफिल और दूसरा सनलाइट। तो ये सनलाइट क्या होती है? अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो दिन में ले नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टोमेटा खुलेगा तो पानी निकल जाएगा, तो उसे रोकने के लिए वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एसिड के फॉर्म में उसको स्टोर रखते हैं। जब दिन में सूरज की रोशनी आती है तो उसी एसिड से तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस दिन में करते हैं। ये आपके यहाँ पूछा गया था 2 नंबर में। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें आपको रिएक्शंस आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट रिएक्शन, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शंस हैं आपके, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना बोलते हैं, चूने में पानी मिलाते हैं, ये पानी है, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है? दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं आप। ये रिएक्शन कैसी है? इसमें मैंने बताया था पहले भी आपको, इसका ये हिस्सा इससे जुड़ रहा है, इसको हटा के इन दोनों ने हटा दिया एक दूसरे से और जुड़ गए। सल्फेट चला गया बेरियम के साथ और क्लोराइड आ गया एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और 2 बार हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये आप अगर याद रहे तो प्रेसिपिटेशन भी होता है इसका, बेरियम सल्फेट का, तो प्रेसिपिटेशन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिख देंगे इसे, देन इट इज ओके, यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट इज फेरस सल्फेट, FeSO4, ये फेरस। जब कभी भी इसकी वैलेंसी 2 आए आयरन की, तो कहते हैं इसे फेरस, फेरस सल्फेट, फेरस क्लोराइड, जो भी हो। और जब किसी भी आयरन की वैलेंसी 3 हो तो उसको कहते हैं फेरिक, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, 2 पे अस, 3 पे इक, तो इसमें 2 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, Fe की 2 होगी, तभी वैलेंसी लिखी नहीं है, तो इसमें वैलेंसी 2 है, तो इसको कहेंगे हम फेरस सल्फेट। इसको गर्म कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? वैलेंसी क्रॉस करके लिखी जाती है। फेरिक की कितनी हो गई? आयरन की 3, 3 पे क्या बनेगा? फेरिक, तो ये क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन की 2 आयरन के साथ लिखिए, तो ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, एक बार इनकम्प्लीट से कंप्लीट करने में पूछी गई है आपके यहाँ। तो ये टूट के कई हिस्सों में बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? जब एक प्रोडक्ट टूट के कईयों में बने, एक रिएक्टेंट टूटने के बाद कई सारे प्रोडक्ट बनाए, तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, वैसे डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको। ये डिकम्पोज कर रहा है अपने से
ज्यादा प्रोडक्ट में, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आइए अब राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस विद एग्जांपल ऑफ ईच। अब इसमें आपसे कुछ एक एग्जाम्पल पूछे थे रिएक्शंस के और कुछ एक चेंजेस दिए गए थे आपको, है ना। पहला था चेंज इन कलर, मतलब ऐसी रिएक्शन आपको बतानी थी जिसमें कलर चेंज करे। तो रिएक्शन है Cu कॉपर, इसकी रिएक्शन कराई थी सिल्वर नाइट्रेट से। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके, ये चीज कॉपर है, ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके कॉपर नाइट्रेट बना रही है और सिल्वर। ठीक है, तो सोल्यूशन बिकम्स ब्लू इन कलर। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट ये नीले रंग का होता है, तो इसमें शुरुआत में कोई कलर नहीं था, ब्लू इन कलर एंड शाइनी सिल्वर मैटर इज डिस्प्लेस। सिल्वर का कलर हम सभी जानते हैं शाइनी होता है। ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट ये हो गया आपका ब्लू इन कलर। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो पहले कोई कलर नहीं है, उसके बाद कैसा कलर मिल गया हमको, ब्लू, और शाइनी सिल्वर अलग हो गए। अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप देख रहे हैं कॉपर ने सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से अलग कर दिया। ठीक है, कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये सिल्वर इधर अलग आ गई, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ इसमें, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉपर। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर चेंज कर जाए। या तो हीट निकलती है, दो तरह की रिएक्शन होती हैं, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट निकले, और जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें लिया है इन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl से कराइए, ये बेस है, ये एसिड है, बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें साल्ट बनता है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, और पानी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये साल्ट है, ये पानी है, इसमें हीट निकल रही है। ठीक है, द टेम्परेचर विल इंक्रीज बिकॉज हीट इज विल बी इवॉल्व्ड। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये दूसरी तरह से कहेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन, जब एक बेस NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो एक साल्ट बनता है और पानी बनता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दो तीन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी हैं, इसमें दिया इन्होंने लेड नाइट्रेट रिएक्टेड बाय पोटेशियम आयोडाइड, इसमें लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट, ये यहां लिख दिया इन्होंने। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड नाइट्रेट इज फॉर्म। प्रेसिपिटेट को जनरली उल्टा तीर लगा के भी डिनोट करते हैं, और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है। नेक्स्ट है आपसे कुछ रिएक्शंस पूछी हैं, कंडीशन दी गई थी आपको। पहली कंडीशन है मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर, मैग्नीशियम के वायर को एयर में जलाया जाता है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड ओवर वाटर, पानी के ऊपर बिजली का करंट पास किया जाता है। तीसरा है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस को आपस में मिलाया जाता है। तो बर्न विद एयर ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये है आपकी रिएक्शंस। पहली रिएक्शन का किस तरह लिखेंगे, 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2, ये क्या बनता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि ये दोनों आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर, ये पानी है H2O वाटर का लिक्विड है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तीसरा है अमोनिया और HCl को जब मिलाएंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है, इसको हिंदी में कहते हैं नौसादर। ठीक है, ये इकलौता ऐसा सब्सटेंस है, इकलौता ऐसा पदार्थ है जो सीधे सॉलिड से
सीधा गैसियस स्टेट में आता है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं इसी की तरह। नेक्स्ट है राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टू टेक प्लेस। एक रिएक्शन दी है, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ये इसके लिए हमको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ये सनलाइट में ही सिल्वर ब्रोमाइड किसमें टूटता है, सिल्वर और ब्रोमीन में। ये रिएक्शन आपकी फोटोग्राफी में यूज होती है, ठीक है, जब फोटोग्राफी हम करते हैं तो यूज होती है। लिखा है इन्होंने दिस रिएक्शन यूज्ड इन फोटोग्राफी। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक रिएक्शन है, दिस इज फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड में बन रहा है। इसमें दो प्रोडक्ट इन्होंने इसके मिसिंग करके पूछे थे, अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस की थी रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी होगी, बताया था फेरस सल्फेट, इसको गर्म करेंगे हम, ये कई बार पूछी गई है आपके यहाँ। फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन। अब चूंकि ये हीट की सहायता से हो रहा है तो इसको कहेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड वाला सूरज की रोशनी में हो रहा था, दिस इज फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। तो व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। क्विकलाइम अभी एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम कहते थे, ठीक है। उसमें जब पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, तो वो स्लेक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्लेक लाइम इज फॉर्म्ड, स्लेक लाइम बन जाता है विद हिसिंग साउंड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व। जब कभी भी हम चूने में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, करके आवाज निकलती है और बहुत सारी हीट आपकी निकलती है। तो ये हीट निकल रही है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये इसका इक्वेशन है CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस एंड हीट। ये है आपका क्विकलाइम और ये है स्लेक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 grams of ferrous sulfate crystals are heated in a dry boiling tube. List any two observations, name the two chemical reaction taking place and write the chemical equation for the reaction. फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम गर्म कर रहे हैं, यही रिएक्शन है जो कई बार पूछी गई आपसे पहले भी। तो उसमें क्या है, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के हरा रंग ये डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, एंड रेडिश ब्राउन सॉलिड इज फॉर्म्ड। एक रेडिश ब्राउन सॉलिड क्या, वो फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जलते हैं। तो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ये मिलती है। और ये रिएक्शन कैसी है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। ये एक रिएक्टेंट जब टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन। और ये हीट के साथ हो रही है तो दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। Define a balanced chemical equation. Why should a chemical equation be balanced? ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, पहले ही क्वेश्चन था। तो balanced chemical equation has an equal number of atoms of different element in the reactant and product. Law of conservation of mass पढ़ा था। तो जितने एटम्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के भी बनते हैं, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या कहलाती है, जितने रिएक्टेंट के एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट के भी बनेंगे, ठीक है। यही इन्होंने आगे कहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस लॉ को फॉलो करने के लिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। Phosphorus burn in presence of chlorine to form phosphorus pentachloride. phosphorus को जलाएंगे हम क्लोरीन के साथ, क्या बनेगा, phosphorus pentachloride। इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। लिखने में एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्क्स फुल मिलेंगे
अगर याद हो आपको तो उसकी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो होती है उसको बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, और द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका इक्वेशन लिखना है। ये आपके इक्वेशन है। P4 फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 10Cl2 क्लोरीन गैस, 10 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें बनता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। आपको मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता होना चाहिए, बाकी ये चीज तो रिएक्शन को बैलेंस करने में भी आ जाएगी। अगला है नेचुरल गैस, दिस इज नेचुरल गैस। ठीक है, ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉरी दिस इज नेचुरल गैस, ये इसको जब जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है और हीट एनर्जी निकलती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस की थी, ये रेस्पिरेशन की है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है इसको जलाते हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं और पानी के प्रेजेंस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। ठीक है, और इसमें एनर्जी हम जानते हैं, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है हम लोगों को। एक्सप्लेन टू वे बाय विच फूड इंडस्ट्री प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब कोई ऑयली प्रोडक्ट होता है, ऑयल में अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ऑयल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिनसे गंध आने लगती है और हमारा फूड खराब होने लगता है। ये प्रोसेस कहलाती है रेंसिडिटी। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो बट नेचुरल ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन को खत्म करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके लिए क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं जिसको, एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जैसे मक्खन होता है, मक्खन में ये एंटीऑक्सीडेंट एक लिखा हुआ, नाम इसका याद कर लीजिए, ब्यूटेलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये मिलाया जाता है बटर में एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है, जो स्लो कर देगा तो वो धीरे धीरे सड़ेगा। नेक्स्ट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। कभी आपने चिप्स खरीदे होंगे, अंकल चिप्स वगैरह, देखा होगा उनमें बहुत गैस भरी रहती है। ठीक है, चिप्स जरा से होते हैं, गैस बहुत होती है, कारण क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस होती है, जलने में सहायक नहीं है। जब नाइट्रोजन भरी होगी, ऑक्सीजन होगी नहीं, तो बट नेचुरल है, फैट का ऑक्सीडेशन होगा नहीं, जब फैट का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी पॉसिबल नहीं होगी। तभी आप देखते हैं 3-3, 4-4 महीने तक चिप्स खराब नहीं होते उस पैकेट में। नेक्स्ट इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन मेटल इंडस्ट्री विथ 3 पॉइंट। 3 पॉइंट ऐसे लिखना है जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन से मेटल्स प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें है मोल्टन NaCl, मोल्टन मतलब घुला हुआ। जब हम सोडियम बनाते हैं तो उसमें मोल्टन NaCl लेते हैं, इसकी हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें NaCl सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। मतलब सोडियम मेटल को प्राप्त करने के लिए हम NaCl का डिकम्पोजिशन, हमको क्या करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मेटल इंडस्ट्री में यूज देखना है। तो 3 आप याद कर लीजिए, इन्होंने 3 पूछे थे। मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मिलता है हमको, सोडियम। एल्यूमिनियम मेटल को जब हम बॉक्साइड इसका एक ओर है, ओर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। बॉक्साइड की जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं इलेक्ट्रिकली, आपके लेवल पे इतना याद कर लीजिए, आगे मेटलर्जी 11th-12th में आप पढ़ेंगे। बॉक्साइड का जब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्रायोलाइट ये साथ में मिलाया जाता है। और कार्बोनेट और जितने होते हैं, जितने भी, उनको जब थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जब उनको हीट की सहायता से तोड़ते हैं, हम गर्म करके तोड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं, विच रिड्यूस टू गिव मेटल। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखिए, मोल्टन NaCl और एल्यूमिनियम
और जितने कार्बोनेट हो रहे हैं ये डिकम्पोजिशन पे मेटल देते हैं। ओके, दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1। थैंक यू वेरी मच।